नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है विजय कुमार। आप देख रहे हैं कॉमिक्स पिटारा चैनल को। तो चलिए दोस्तों, मनोज चित्रकथा की इस शानदार स्टोरी को शुरू करते हैं, जिसका नाम है सरोवर का दैत्य। आप देख सकते हैं इसका कवर पृष्ठ, जो कि कुछ इस तरह का है। ओके। श्रीपुर राज्य के युवराज श्रीपति का एक मित्र था, प्रशांत। वो अनाथ था। श्रीपति और प्रशांत से गहरी मित्रता थी। दोनों ने ही एक साथ अस्त्र विद्या एवं बाहुबल युद्ध की विद्याएं सीखी थी। युवराज, बचो। वह प्रशांत, बड़ा बुद्धिमानी भरा वार किया है तुमने हम पर। हम तुम्हारी विद्या का लोहा मान गए हैं। धीरे धीरे मंत्रियों और सामंतों के पुत्र भी उनके मित्र मंडली में आ मिले। वे सभी प्रायः साथ साथ ही रहते थे। एक बार सारी मित्र मंडली वर्षा ऋतु में नदी के तट पर भ्रमण करने गई थी। तब युवराज श्रीपति ने सबसे कहा, साथियों, आज हम नकली युद्ध का खेल खेलेंगे। हाँ, आपका विचार उचित है युवराज। तब ठीक है, एक टोली के राजा हम बनेंगे और दूसरी टोली का राजा प्रशांत बनेगा। लेकिन एक बात का ध्यान रहे, युद्ध में अस्त्र शस्त्रों का प्रयोग ना करके हम केवल अपने हाथों का प्रयोग करेंगे। सभी मित्रों ने उसकी बात मान ली। तब श्रीपति और प्रशांत के निर्देशन में दोनों ही टोलियां आपस में मल्ल युद्ध करने लगी। श्रीपति और प्रशांत भी आपस में गुथ गए। तभी प्रशांत ने एक दांव मारा। एक ही बार में श्रीपति चारों खाने चित हो गया ये देखकर। वाह, युवराज प्रशांत से हार गए। इस प्रकार सभी मित्र श्रीपति का मजाक उड़ाने लगे। अपनी हंसी उड़ाती देख श्रीपति को अपमान का भास हुआ। इस दो कौड़ी के लड़के के कारण आज मुझे मित्र मंडली में अपमानित होना पड़ा। ये मैं कभी बर्दाश्त नहीं करूँगा। ये सोचकर वो तेजी से उठा और प्रशांत के मुंह पर थप्पड़ मारा। तड़ाक! प्रशांत हक्का बक्का सा श्रीपति की ओर देखने लगा। उसने हैरान से स्वर में श्रीपति से कहा, युवराज, आपने मुझे थप्पड़ क्यों मारा? प्रशांत, तुम इसी काबिल हो। तुमने मल्ल युद्ध में हमारे साथ बेईमानी की है। तुमने गलत वार से हमें चित किया था। हम तुम्हें अपना मित्र मानते थे, लेकिन तुम तो दुश्मन निकले। जाओ, हमारी नज़रों से दूर हो जाओ और फिर कभी हमारे राज्य में अपनी सूरत ना दिखाना। सुनकर प्रशांत का मुंह उतर गया। ठीक है युवराज, यदि तुम्हारी ऐसी ही इच्छा है तो मैं इसी समय इस राज्य से चला जाता हूँ, कहकर प्रशांत आंसू भरी आंखों से वहां से चल दिया। मुझे गरीब जानकर आज युवराज ने मित्रों के सामने मेरा व्यर्थ ही अपमान कर दिया। भगवान, तूने मुझे अनाथ और गरीब क्यों बनाया? मैंने तेरा क्या बिगाड़ा था? सोचकर प्रशांत की आंखों से आंसुओं की धारा बह चली। वो अनाथ, वो अनजान दिशा की ओर बढ़ता चला गया। चलते चलते वो एक बियावान जंगल में जा पहुंचा। तब तक रात घिर आई थी। ये मैं कहाँ आ पहुंचा हूँ? चारों ओर जंगल ही जंगल है। रात हो गई है। अब मैं कहाँ जाऊँ? घबराया सा प्रशांत चारों ओर देखने लगा। जब उसकी समझ में कुछ नहीं आया तो वो एक पेड़ पर चढ़कर बैठ गया। दूसरी ओर रंगपुर का राजा कृष्णकांत अपने शयन कक्ष में गहरी नींद सोया हुआ था। तभी उसने एक स्वप्न देखा। राजा कृष्णकांत, तुम वर्षों से संतान के लिए तरस रहे थे। आज हम तुम्हारी ये इच्छा पूरी करने आए हैं। भगवान, जल्दी बताइए, कब होगी मेरी वो इच्छा पूरी? कृष्णकांत, हमारी बात ध्यान से सुनो। कल सुबह तुम अपने राज्य की पूर्वी सीमा की ओर जाना। उस ओर से प्रशांत नाम का एक अनाथ बालक गुजरेगा। उस बालक को तुम अपने साथ राजमहल ले आना और उसे विधिवत गोद ले लेना। इस प्रकार तुम्हारी संतान की इच्छा पूरी हो जाएगी। लेकिन भगवान, वो पराया पुत्र होगा, उसे हम अपना कैसे मान सकते हैं? कृष्णकांत, अपनी संतान का सुख तो आजीवन तुम्हारे भाग्य में नहीं लिखा है। प्रशांत को अपना बेटा बना लो। वो बड़ा होकर तुम्हारे यश को दूर दूर तक फैलाएगा और इसी में तुम्हारी भलाई है, कहकर विष्णु भगवान अंतर्धान हो गए। तभी सोए हुए कृष्णकांत की आंखें खुल गई। वो हड़बड़ाकर उठ बैठा। ओह, ये कैसा विचित्र स्वप्न मैंने देखा! क्या स्वप्न में विष्णु भगवान ने स्वयं दर्शन दिए थे? क्या मैं विष्णु भगवान की बात मान लूं?
इसी ऊहापोह में राजा कृष्णकांत को दोबारा नींद नहीं आई। वो जागता हुआ सैया पर लेटा बाकी रात करवटें बदलता रहा। दूसरे दिन प्रातः मुझे स्वप्न की सत्यता परखने के लिए राज्य की पूर्वी सीमा की ओर जाना ही चाहिए सोचकर वो रथ में बैठकर पूर्व दिशा की ओर चल पड़ा। दूसरी ओर रात बीत जाने पर भयभीत सा प्रशांत पेड़ से उतरा। अब जल्दी से मुझे ये भयानक जंगल पार कर लेना चाहिए, ये सोचकर प्रशांत तेजी से एक ओर चल पड़ा। चलते चलते वो रंगपुर रान्य के सीमा के पास से गुजरा। चलते चलते वो रंगपुर राज्य की सीमा के पास से गुजरा। कहीं यही तो वो बालक नहीं है जिसके लिए भगवान विष्णु ने स्वप्न में आकर मुझे आदेश दिया था। मुझे उसका नाम पूछना चाहिए। कृष्णकांत ने उससे पूछा, बेटा तुम्हारा नाम क्या है? महाराज मेरा नाम प्रशांत है। ये सुनकर वो चौंका। ओह, तो ये वही बालक है जिसके लिए स्वप्न में भगवान विष्णु ने मुझसे कहा था। बालक तो सुंदर है। कृष्णकांत सोच में पड़ गया। फिर मन ही मन कुछ निर्णय लेता हुआ वो प्रशांत से बोला, बेटा क्या तुम हमारे साथ हमारे राजमहल में चलोगे? क्यों महाराज? बेटा हमारे कोई संतान नहीं है, हम तुम्हें अपना बेटा बनाकर अपने पास रखना चाहते हैं। क्या? प्रशांत हक्का बक्का रह गया। हाँ बेटे, मैं सही कह रहा हूँ। मैं वर्षों संतान के लिए तरस रहा हूँ और तुम अनाथ होकर इधर उधर भटक रहे हो। रात विष्णु भगवान ने स्वप्न में आकर मुझे तुम्हें अपना पुत्र बनाने का आदेश दिया था। ये भगवान का आदेश है, इसलिए तुम्हें भी हमारा पुत्र बनने से इनकार नहीं होना चाहिए। महाराज आपका पुत्र बनकर मुझे भी प्रसन्नता होगी। सुनकर राजा कृष्णकांत ने आगे बढ़कर प्रशांत को सीने से लगा लिया। राजा कृष्णकांत प्रशांत को लेकर अपनी महारानी सुभद्रा के पास पहुँचे। महाराज ये लड़का कौन है? महारानी ये हमारा और तुम्हारा बेटा है प्रशांत। क्या? महारानी सुभद्रा हैरानी से प्रशांत की ओर देखने लगी। ये देखकर बेटा प्रशांत आगे बढ़ो और अपनी माँ के चरण स्पर्श करो। आदेश पाकर प्रशांत पैर छूने के लिए महारानी सुभद्रा की ओर बढ़ा तो महारानी सुभद्रा ने आगे बढ़कर उसे छाती से लगा लिया। बेटा। तब राजा कृष्णकांत ने महारानी सुभद्रा को अपने स्वप्न के बारे में बताया। उस दिन से ही प्रशांत राजमहल में ही रहने लगा। अब वो उस राज्य का युवराज था। एक दिन, बेटा आज हम तुम्हें अपने गुरुजी के पास लेकर चलते हैं। वे तुम्हें राजनीति विद्या, शस्त्र विद्या एवं अन्य विद्याएं सिखाएंगे। चलिए पिताजी महाराज। कृष्णकांत उसे लेकर अपने गुरु शुक्राचार्य के पास पहुँचे। प्रणाम गुरुदेव। कहिए महाराज कैसे आना हुआ? गुरुदेव मैं अपने पुत्र प्रशांत को आपके पास शिक्षा अध्ययन के लिए छोड़ना चाहता हूँ। ठीक है महाराज। तब राजा कृष्णकांत प्रशांत को शुक्राचार्य के पास छोड़ आए। उसी दिन से शुक्राचार्य ने उसे तरह तरह की विद्याएं सिखानी आरंभ कर दी। वाह प्रशांत, तुम तो बहुत अच्छे दांव पेच जानते हो। पूरे 10 वर्ष तक शुक्राचार्य ने प्रशांत को शिक्षा देकर हर विषय में पारंगत कर दिया। इस बीच राजा कृष्णकांत का जब भी मन करता वो शुक्राचार्य के आश्रम में आकर प्रशांत से मिल आते थे। एक दिन शिक्षा अध्ययन की समाप्ति पर, प्रशांत आज तुम्हारी शिक्षा पूरी हुई। राजमहल से कुछ ही देर बाद तुम्हें रथ लेने आने वाला है। ओह गुरुदेव, आपसे अलग होते हुए मुझे बहुत दुख हो रहा है। प्रशांत, दुख कैसा? इस आश्रम में तो शिष्य आते हैं और शिक्षा अध्ययन करके वापस चले जाते हैं। आवागमन तो यहाँ लगा ही रहता है। दुख तुम्हें नहीं हमें होना चाहिए। तुम हमारे सबसे होनहार शिष्यों में से हो। तुम पर हमें हमेशा गर्व रहेगा। तुम्हें विदा देते हुए मैं एक बात कहना चाहता हूँ। कौन सी बात गुरुदेव? बेटा अभिमान को कभी अपने पास फटकने में ना देना। अभिमान मनुष्य को नीचे की ओर धकेल देता है। गुरुदेव मैं आपकी बात ध्यान रखूंगा। ठीक समय पर रंगपुर से प्रशांत के लिए रथ आया जिसमें बैठकर वो रंगपुर की ओर चल पड़ा। जब वो राजा कृष्णकांत एवं महारानी सुभद्रा के पास पहुंचा, बेटा आज पूरे 10 वर्ष बाद मैं तुम्हें देख रही हूँ। इस समय तुम मेरी खुशी का अंदाजा नहीं लगा सकते। मैं आपकी खुशी को समझ रहा हूँ माँ।
गुरुदेव शुक्राचार्य के आश्रम में स्त्री का प्रवेश वर्जित है, इसलिए आप चाहकर भी मुझसे मिलने ना आ सकीं। प्रशांत ने झुककर दोनों के पांव छू लिए। दूसरे ही दिन, प्रशांत बेटा, तुम शिक्षा पूरी करके लौटे हो। अब तुम्हें रीति रिवाजों के मुताबिक आखेट करने के लिए कुशाल वन में जाना होगा। ठीक है पिताजी महाराज, मैं आज ही कुशाल वन चला जाता हूँ। उसी समय प्रशांत कुशाल वन की ओर चल पड़ा। कुशाल वन में पहुंचते ही उसका सामना एक शेर से हो गया। दहाड़! बिना डरे प्रशांत ने तीर कमान पर चढ़ाया और शेर के मुंह का निशाना बांध तीर छोड़ दिया। तीर शेर के खुले हुए मुंह में घुस गया। शेर के मुंह से खून का फवारा छूट पड़ा। पीड़ा से छटपटाता हुआ शेर भूमि पर गिर पड़ा। कुछ ही देर में उसने प्राण त्याग दिए। तभी बचाओ बचाओ! ओह, इस बियावान जंगल में स्त्री की आवाज! लगता है कोई स्त्री संकट में है। जिस ओर से स्त्री की आवाज आई थी, प्रशांत ने अपना घोड़ा उसी ओर बढ़ा दिया। जब वो उस स्थान पर पहुंचा, ओह, मगरमच्छ ने युवती का पैर अपने जबड़े में फंसा रखा है और उसे पानी के अंदर की ओर खींच रहा है। बचाओ! प्रशांत ने शीघ्रता से कमान पर तीर चढ़ाया और तीर सर्राता हुआ मगरमच्छ के जबड़े में जा फंसा। पीड़ा से कराहते हुए मगरमच्छ ने युवती का पांव छोड़ दिया। युवती तट पर गिर पड़ी। अब प्रशांत ने कुछ ही क्षणों में तीरों से मगरमच्छ का मुंह भर दिया। मगरमच्छ छटपटाता हुआ तट पर जा गिर पड़ा। तभी ओह, मगरमच्छ के स्थान पर दानव! लगता है ये दानव पाताल लोक का निवासी है। मगरमच्छ का रूप धरकर ये इस युवती को पानी में खींचकर पाताल लोक ले जाना चाहता था। दानव ने एक बार जलती हुई आंखों से प्रशांत को घूरा, तत्पश्चात प्राण त्याग दिए। तब प्रशांत घायल युवती के पास पहुंचा। ओह, ये तो बेहोश हो गई है। लगता है किसी देश की राजकुमारी है। अभी वो सोच ही रहा था कि बेहोश युवती को कैसे होश में लाया जाए कि तभी टप टप टप! लगता है कोई इधर ही आ रहा है। और कुछ ही देर बाद, युवराज श्रीपति, कौन हो तुम? प्रशांत हक्का बक्का सा खड़ा ही था कि तभी बेहोश युवती ने आंखें खोली। माला, तुम्हें क्या हो गया है? तुम घायल कैसे हो गई हो? और ये दैत्य कैसे मरा पड़ा है? ये युवक कौन है? भैया, आप जब वन में आखेट करने चले गए थे तो मैं घूमती हुई इस सरोवर के तट पर आ पहुंची और सरोवर में पांव लटका कर बैठ गई। तभी ना जाने कहां से एक मगरमच्छ आया और उसने मेरा पांव पकड़ लिया। ओह, फिर क्या हुआ? मेरा पांव जबड़े में दबाकर वो मुझे पानी में खींचने लगा। तब मैं सहायता के लिए चिल्लाई। मेरी पुकार सुनकर ये युवक आया और इसने तीरों से मगरमच्छ का मुंह भर दिया। तभी मानो आश्चर्य हुआ। मगरमच्छ एक भयंकर दानव बन गया। उस दानव को देखकर ही मैं बेहोश हो गई थी। ओह, तो ये वही दानव मरा पड़ा है। भैया, आज इन्हीं के कारण मेरी जान बची है। अगर मेरी पुकार सुनकर ये यहाँ ना आते तो वो भयंकर दानव मुझे खींचकर सरोवर में ले जाता। सुनकर श्रीपति प्रशांत के पास पहुँचा। युवक, तुमने हमारी बहन की जान बचाई है। हम तुम्हारे आभारी हैं। युवराज, इसमें आभारी होने की क्या बात है? संकट में फंसे लोगों की सहायता करनी ही चाहिए। और राजकुमारी माला तो मेरे एक पुराने मित्र की बहन है। इन्हें बचाना तो मेरा परम कर्तव्य था। क्या? राजकुमारी माला तुम्हारे एक पुराने मित्र की बहन है? ये तुम क्या कह रहे हो? मेरे सिवा तो माला का कोई दूसरा भाई नहीं है और मैं तुम्हें जानता तक नहीं हूँ। तो सुनो युवराज, मेरा नाम प्रशांत है। प्रशांत? क्या प्रशांत नाम का हमारा कोई मित्र था? श्रीपति ने अपने दिमाग पर जोर दिया। कुछ देर सोचने के पश्चात, हाँ, करीब 10 वर्ष पहले प्रशांत नाम का हमारा एक मित्र था जिसे हमने गुस्से में आकर अपने राज्य से निकाल दिया था। मैं वही प्रशांत हूँ युवराज। क्या? लेकिन वो प्रशांत तो अनाथ और गरीब था। तुम तो किसी राज्य के राजकुमार प्रतीत होते हो। युवराज, अब मैं अनाथ और गरीब नहीं हूँ। अब मैं रंगपुर के राजा कृष्णकांत का पुत्र युवराज प्रशांत हूँ। लेकिन ये सब कैसे हुआ? तुम रंग से राजा कैसे बने? तब प्रशांत ने उसे अपनी कहानी कह सुनाई।
सारी बात जानकर प्रशांत मुझे क्षमा कर दो। एक दिन मैंने तुम्हें गुस्से में आकर बिना बात ही अपने राज्य से निकाल दिया था। आज तुमने मेरी बहन की जान बचाकर मुझे अपने उपकार के नीचे दाब दिया है। बताओ इस उपकार के बदले में मैं तुम्हें क्या दूं? युवराज, अगर आप मुझे कुछ देना ही चाहते हैं तो अपनी मित्रता दे दीजिए। सुनकर श्रीपति ने आगे बढ़कर प्रशांत को सीने से गले लगा लिया। मित्र, तुम जैसे मित्र को बरसों पहले त्याग कर मैं आज अपनी गलती महसूस कर रहा हूँ। मित्र, अपने मन से ग्लानि निकाल दो। समझो आज से हमारी मित्रता पुनः शुरू हो गई है। तत्पश्चात मित्र श्रीपति, कभी मौका मिले तो हमारे राज्य रंगपुर आना। आपके आने से मुझे प्रसन्नता होगी। ठीक है मित्र, मैं जल्द ही तुम्हारे राज्य में आऊँगा। तब श्रीपति ने राजकुमारी माला से कहा, उठो माला, हम जल्दी से स्त्रीपुर पहुंचकर तुम्हारे घायल पैर का उपचार करवाना चाहते हैं। आप ठीक कह रहे हैं भैया, मेरे पाँव के घाव में तीव्र दर्द हो रहा है। तब प्रशांत से विदा लेकर वे दोनों वहां से चले गए, लेकिन प्रशांत वहीं पर ठगा सा खड़ा रह गया। राजकुमारी माला तो युवती बनकर बहुत ही लावण्यमयी हो गई है। 10 वर्ष पहले तो माला ऐसी सुंदर ना थी। जब वो चौंका तो सांझ घिर गई थी। तब उसने मृत शेर को रस्सी से बांधा और उसे खींचता हुआ रंगपुर की ओर चल पड़ा। रंगपुर राजमहल के द्वार पर पहुंचते ही राजा कृष्णकांत ने उसका स्वागत किया। शाबाश प्रशांत, आपने प्रथम अखेट में ही तुम शेर का शिकार करके लाए हो। ये तुम्हारी बहादुरी एवं सधे हुए निशानों का प्रतीक है। पिताजी महाराज, ये सब आपके आशीर्वाद का ही फल है। कहकर प्रशांत ने कृष्णकांत के पैर छू लिए। इस घटना के 15 दिन पश्चात युवराज, श्रीपुर राज्य के युवराज श्रीपति आए हैं। वे आपसे मिलना चाहते हैं। ओह, हमारे मित्र आए हैं। जाओ, उन्हें आदर सहित यहाँ ले आओ। कुछ देर बाद, आओ मित्र श्रीपति, रंगपुर के राजमहल में आपका स्वागत है। प्रशांत आदर सहित श्रीपति को अपने कक्ष में ले आया। तत्पश्चात, मित्र प्रशांत, आज हम तुम्हारे पास एक विशेष प्रयोजन से आए हैं। तो मित्र, जल्दी से अपने आने का प्रयोजन कह डालिए। प्रशांत, मैं अपनी और तुम्हारी मित्रता को दृढ़ संबंध में बदल देना चाहता हूँ। क्या मतलब? मतलब ये कि मैं राजकुमारी माला का विवाह तुम्हारे साथ करना चाहता हूँ। आशा करता हूँ कि तुम इस संबंध को स्वीकार कर लोगे। सुनकर प्रशांत सोच में पड़ गया। इस कहानी को यहीं समाप्त करते हैं। इसके आगे कहानी पढ़ेंगे इसके पार्ट 2 में। तो मिलते हैं इसके दूसरे पार्ट में। तब तक के लिए बाय। अगर आपको ये वीडियो पसंद आई हो तो इस वीडियो को लाइक शेयर कमेंट ज़रूर कर देना। चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर ऑल नोटिफिकेशन को सिलेक्ट ज़रूर कर देना। थैंक्स फॉर वॉचिंग माई वीडियोज़।